नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस गए और गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका गांधी ने बंद कमरे में पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले लगाया और सांत्वना दी। राहुल और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की अनुमति मिली। यूपी सरकार ने उन्हें इजाजत दी। प्रशासन ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने और पीड़िता के परिवार से मिलने की अनुमति कुछ शर्तों पर दी। हाथरस कांड को लेकर सियासत उफान पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर हाथरस का रुख किया। राहुल दिल्ली कांग्रेस दफ्तर से बाकी नेताओं के साथ निकले। यूपी पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दी। राहुल और प्रियंका के साथ 35 सांसदों का डेलीगेशन निकला, लेकिन सिर्फ 5 लोगों को जाने की प्रशासन से इजाजत मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। डीएनडी पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। उत्तर प्रदेश के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव हाथरस गए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस पहुंच करके पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। हाथरस मामले पर सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि उन्होंने निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ पहले भी कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और योगी सरकार ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर न्याय दिलवाएंगे। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर भवानीखेड़ा शहर में दलित समुदाय के लोगों ने पंचायत कर सोमवार को शहर में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का फैसला लिया। इस दौरान समुदाय के लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी भी की और पुलिस प्रशासन और सरकार पर भी मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। निवाड़ी में हाथरस की बेटी को इंसाफ देने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। जघन्य अपराध के दोषियों के लिए फांसी की मांग की। हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में वैसे आए, कोई रोक नहीं, लेकिन अगर जुलूस लेकर के शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बसों से यात्री उतारने को लेकर के विज ने कहा कि पंजाब सरकार पहले भी 2 बार हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश कर चुकी है, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया। रोहतांग में मौजूद 9 किलोमीटर लंबे टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अटल टनल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी साल भर एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे और इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति घाटी साल के 6 महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। पीएम मोदी ने टनल का खुली जीप में सवार होकर के पूरा अवलोकन किया। इस दौरान डीआरडीओ ने पीएम को टनल से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। अटल टनल के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। अटल जी के साथ हिमाचल के करोड़ों लोगों का सपना हुआ साकार। पीएम ने कहा, मैंने हिमाचल प्रभारी रहते हुए तत्कालीन पीएम अटल को सुझाव दिया था, जिनका सपना बन गया। पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली टीम के हौसले को नमन करते हुए कहा कि अवैध पीर पंजाल को भेद कर प्रोजेक्ट पूरा किया गया। दिन रात कई मजदूरों और इंजीनियर्स ने मेहनत और लगन के साथ काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये टनल लेह लद्दाख के लोगों की लाइफ लाइन बनेगी और अब मनाली से शिलोंग के बीच 3 घंटे की दूरी कम होगी, जिससे यहाँ के लोगों के लिए दिल्ली दूर नहीं होगी। पीएम ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अटल सरकार जाने के बाद टनल के काम को भुलाया गया। अगर यूपीए सरकार की रफ्तार से टनल को बनाया जाता तो इसका काम 2040 में पूरा होता। उद्घाटन के दौरान राजनाथ सिंह ने टनल को देश से लगती चीन सरहद के लिए अहम बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र का पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा। वहीं जयराम ठाकुर ने टनल को लेकर पीएम मोदी और टनल बनाने वाली टीम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र का विकास होगा। रविवार को सीएम मनोहर लाल करनाल दौरे पर रहेंगे, जहां वो मंगल सेन ऑडिटोरियम में 100 उन्नत अग्रेसिव किसानों से कृषि कानूनों को लेकर के सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान सीएम किसानों को सम्मानित करेंगे। वहीं सीएम नमस्ते चौक पर बनाए गए कर्ण गेट द्वार का भी अनावरण करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा और बड़ौदा में बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। हम विकास करवा सकते हैं, बाकी पार्टियां तो वाणी से सेवा कर सकती हैं। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि राहुल गांधी आए और अपने साथ रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के आए। वाड्रा ने जो हमारी जमीन ले रखी है वो वापस करवा दें। धनखड़ ने कहा कि किसानों की फसल को एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। मंडी पहले थी और अब भी रहेगी। कांग्रेस झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस का झूठ बिकने नहीं दिया जाएगा।
बीजेपी से निकाले गए सुभाष शर्मा ने कहा कि चाहे पार्टी ने उन्हें निकाल दिया हो, लेकिन वो सोनाली फोगाट के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक चुप नहीं बैठेंगे। देश में 1 लाख के पार कोरोना मरीजों की मौत। एक दिन में 79,883 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा मरीज रिकवर और 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। हरियाणा में एक दिन में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज और 1,188 नए केस मिले। 25 मरीजों की जान चली गई। 1,32,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस मिले। सिरसा में महिला सहित 3 मरीजों की मौत हो गई है और सिरसा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 67 हो गया है। 48 नए केस भी मिले हैं, जिसके बाद टोटल केस 3,914 हो गए हैं। एक्टिव केस 559 हैं। अंबाला में पिछले 24 घंटे में 50 नए मामले सामने आए हैं। 114 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मरीजों की संख्या 8,000 के पार हो चुकी है। अब तक 97 मरीज ठीक हो चुके हैं। नूंह में पिछले 24 घंटे में 5 नए केस सामने आए हैं। 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। फरीदाबाद में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अब टेस्टिंग स्पीड बढ़ाने का फैसला लिया गया है। औद्योगिक नगरी में कामगारों के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। कोविड-19 के फरीदाबाद नोडल ऑफिसर के मुताबिक कंपनियों में जाकर मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया गया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने मीटिंग की। उपचुनाव में बूथों की संख्या 223 से बढ़ाकर के 280 की गई। मतदान के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सभी तरह के बंदोबस्त किए गए। रिटर्निंग अधिकारी और गोहाना के उपमंडल अधिकारी ने बैठक में बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पटौदी की जटौली अनाज मंडी का निरीक्षण किया। किसानों और आढ़तियों से खरीद के लिए किए गए प्रबंधों को लेकर जानकारी ली। कृषि मंत्री ने मंडी में चल रही बाजरा, कपास और मूंग की खरीदी का निरीक्षण किया। जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज विदेश यात्रा करने के बाद दलित, मुसलमान और किसान के नाम पर फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्याएं सुनी। फसलों की खरीद को लेकर के संबंधित अधिकारियों से संपर्क साधा और जरूरी दिशा निर्देश दिए। शैलजा के कांग्रेस सरकार बनने पर किसान बिल निरस्त करने के बयान पर जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों का भला नहीं चाहती। कांग्रेस बिचौलियों की पार्टी है और हमेशा बिचौलियों का ही साथ दिया जाता है। जेपी दलाल ने पूर्व सीएम हुड्डा के बड़ौदा उपचुनाव में सीएम को चुनाव लड़ने की चुनौती को बड़ौदा की बजाय लोहारू के लिए स्वीकार किया। कहा कि मैं लोहारू से इस्तीफा देता हूं। हुड्डा लोहारू आकर चुनाव लड़े, लोकप्रियता का पता चल जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू और बाढ़ड़ा अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी में चल रही बाजरा और मूंग की खरीद का जायजा लिया। जेपी दलाल ने कहा कि खरीद के दौरान बाहर से लाए गए बाजरे पर निगरानी रहेगी और खरीद में गड़बड़ी करने की कोशिश करने वालों पर सीधी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की हितैषी है और हमेशा रहेगी। केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। कटारिया ने कहा कि पिछले सरकारों ने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का काम किया है। पलवल में एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कृषि कानूनों को किसान के हित में बताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस किसानों में भ्रम फैला रही है। बीजेपी सरकार ने सांसदों को कृषि कानून को लेकर के किसानों को जागरूक करने का जिम्मा सौंपा है। फतेहाबाद में सांसद सुनीता दुग्गल ने पीसी कर किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनवाए। कृषि बिलों को लेकर के सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि तीनों बिल किसान के हित में हैं। राहुल और प्रियंका पर तंज कसते हुए कहा सुनीता दुग्गल ने कहा कि जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि आलू और प्याज जमीन के नीचे पैदा होते हैं या ऊपर, ऐसे लोग किसानों की बात कर रहे हैं। पानीपत में ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा और किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर विचार बताए। विधायक ने कहा कि इनमें किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। विधायक ने कांग्रेस और इनेलो को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसानों के हित में बोलने वाले लोग ही असल में किसानों के असली दुश्मन हैं। धान की खरीद को लेकर रतिया में जिला उपायुक्त, पुलिस कप्तान और रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया और अनाज मंडी के आढ़तियों के साथ बैठक की। डीसी ने आढ़तियों को कहा कि सरकार के नए नियमों के साथ ही किसानों से अनाज मंडी में धान की फसल मंगवाएं और कोरोना काल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का पुख्ता इंतजाम करें। धान की पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के जिला उपायुक्त ने संकेत दिए।
टोहाना में जिला उपायुक्त, पुलिस कप्तान और विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने मार्केट कमेटी कार्यालय में आकर आढ़तियों, किसानों और राइस मिलरों से खास बातचीत कर सोमवार से सरकारी खरीद शुरू करवाने की प्रक्रिया के बारे में बातचीत की। जिला उपायुक्त ने आढ़तियों, ट्रांसपोर्टरों और राइस मिलरों को आपस में तालमेल बनाकर के धान की फसल खरीद करने का आह्वान किया। कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। गुरुग्राम में कृषि अध्यादेश को लेकर के बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अध्यादेश को लेकर किसानों ने अपनी राय दी। किसानों ने कहा कि कुछ नेता और राजनीतिक पार्टी किसानों को बेवजह बरगला रही है, जो गलत है। बिलों से किसानों के हित की लड़ाई आसानी से लड़ी जा सकेगी। किसानों के उत्थान, संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम किया गया है। फरीदाबाद में बीजेपी किसान मोर्चा ने किसान हित में पारित किए गए कृषि विधेयक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कई किसान शामिल हुए। किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने कृषि कानूनों का समर्थन किया और कहा कि देश का किसान हमेशा से आजादी चाहता था। गोहाना की नई अनाज मंडी का एसीएस ने निरीक्षण किया और किसानों की समस्या सुनी। 5 अक्टूबर के बाद किसानों को राहत मिलेगी। निर्धारित दिन पर फसल लाने में असमर्थ किसान ऑनलाइन अपना शेड्यूल बदल सकेगा। एसडीएम ने मशीन में गड़बड़झाले को लेकर के किसानों के आरोप को गलत बताया। कहा कि टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन में गड़बड़ी नहीं है, एक मशीन में फॉल्ट था। करनाल में मंडियों में धान की खरीद ठीक से शुरू नहीं हुई है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों को मंडी में जाने से रोक दिया गया है और जिसके बाद किसानों का प्रदर्शन भी शुरू हुआ। किसानों का आरोप है कि उनके फोन में जीरी बेचने के लिए संदेश नहीं आ रहे हैं। कुछ किसानों को 2 या फिर 3 क्विंटल बेचने के मैसेज मिले हैं। अंबाला में 4 दिनों से धान की खरीद न होने के कारण धरने पर बैठे किसानों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद धान की खरीद शुरू कर दी गई। YMCA यूनिवर्सिटी के एक्लोन कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है और उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे 300 इंजीनियरिंग के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। अभिभावक एकता मंच के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मुलाकात की। अभिभावक एकता मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज की मान्यता ऐसे वक्त में रद्द कर दी गई है जब बच्चों के एडमिशन वहां हो चुके थे। पंचकुला मोरनी के दपाना गांव में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की कोशिश से मोबाइल टावर इंस्टॉल किया गया। सोनू सूद के दोस्त करण गिलोत्रा और इंडस कंपनी के सौजन्य से मोबाइल टावर लगाया गया। मोरनी इलाके में मोबाइल टावर न होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही थी। बच्चों को पेड़ के ऊपर चढ़कर के क्लास लगानी पड़ रही थी। जैसे सोनू सूद को इसके बारे में पता चला और उन्होंने वहां पर इसकी समस्या को दूर किया। बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने स्ट्रीट लाइट खरीद में 40 लाख रुपए का गड़बड़झाला किया। नगर परिषद के 6 पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद चेयरपर्सन और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। फरीदाबाद जिले के 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पृथला के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा को ग्रामीणों ने खून से लिखा हुआ ज्ञापन सौंप करके न्याय की मांग की। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से मिलकर के उनसे इन गांवों के बारे में बात करेंगे। गुरुग्राम में पालम विहार रोड पर मौजूद पार्क व्यू सोसाइटी के लोगों ने सोसाइटी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोसाइटी में इमारतें जर्जर हालत में हो गई हैं और तो साथ ही लिफ्ट भी खराब है, जिसके चलते कई बार लोग लिफ्ट में फंसे रह गए हैं। दुर्ग जिले के सरकारी अस्पतालों में CSR परियोजना के तहत सोलर पैनल लगाए गए हैं। हाल ही में सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा सहित 15 सरकारी अस्पतालों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। यमुनानगर में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। आवारा बैल ने 2 बुजुर्गों को घायल किया। बैलों के आतंक की दोनों घटनाएं CCTV में कैद हो गई। लोगों का कहना है कि नगर निगम आवारा घूम रहे पशुओं पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगर नगर निगम कार्रवाई करे तो शायद इस तरह के हादसे ना हो और आवारा पशुओं की वजह से लोगों को भी परेशानी ना हो। पलवल में पुलिस ने 6 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जो गरीब और अनपढ़ लोगों को पैसों का लालच देकर के उनसे बैंक खाते लेते थे और बाद में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात कहकर उनसे रुपए डलवा करके उन्हें ठग लेते थे। आरोपियों में गिरोह का सरगना और वोडाफोन कंपनी का प्रमोटर शामिल है। करनाल में युवक ने फांसी लगाकर के जान दे दी। एसपी गंगाराम पुनिया ने 2 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर इस पर किया। रविंद्र कुमार सब इंस्पेक्टर और विक्रम वलिया हवलदार लाइन हाजिर किए गए। पानीपत में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के भाई ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और पिता पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने बताया कि पिता उनके साथ मारपीट करते थे। जज्जर के गांव भूपनिया के तिलक राज हत्याकांड में नया मोड़ आया। मामले में आरोपी 2 भाइयों को ग्रामीणों ने बेकसूर बताया। पंचायत ने आरोपियों को 12 दिन पहले पुलिस को सौंपा था। भूपानिया गांव में किसान की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। शव को आरोपी बैल बुग्गी पर ही छोड़कर के फरार हो गए थे। पंचकुला में मोरनी के जंगलों में जला हुआ शव मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मोरनी टी पॉइंट पर नाका लगाकर के वाहनों की जांच की। टोहाना में खाली प्लाट में अज्ञात व्यक्ति का क्षत विक्षत शव मिला। आसपास के दुकानदारों को जब बदबू आने लगी तो सूचना समाजसेवी को दी गई। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म खाली पीली रिलीज हो गई है। फिल्म जीप्लेक्स Z5 पर रिलीज की गई है। फिल्म को मकबूल खान ने डायरेक्ट किया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने मिर्जापुर 2 का दूसरा टीजर रिलीज कर दिया है। मिर्जापुर का दूसरा सीजन 23 अक्टूबर को स्ट्रीम किया जाएगा। फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग तय समय से पहले पूरी हो गई है। फिल्म की कास्ट ने डबल शिफ्ट में काम करके शूटिंग को तय समय से पहले खत्म कर दिया है। फिल्म 2 अप्रैल 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले शाहिद कपूर ने अपनी अगली फिल्म जर्सी की शूटिंग शुरू कर दी है। लगभग 6 महीने बाद वो काम पर लौटे हैं। डांसर सपना चौधरी का एक धमाकेदार डांस वीडियो यूट्यूब पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है और काफी पसंद भी किया जा रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्वेता बसु प्रसाद स्टारर फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म का निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। हाल ही में उर्वशी का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के गाने चिकनी चमेली पर डांस करते हुए नजर आ रही है। हिमांशी खुराना पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। हिमांशी खुराना की तबीयत कोरोना वायरस की वजह से काफी बिगड़ गई। हिमांशी को लुधियाना के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ब्लैक विडो का इंडियन वर्जन का प्रोमो रिलीज हो गया है। ब्लैक विडो में इंडियन वर्जन में शमिता शेट्टी, मोना सिंह और स्वास्तिका मुखर्जी मुख्य भूमिका में निभाती हुई दिखाई देंगी। इसलिए जिसमें जब तक आलिया भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में आलिया अपनी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा का बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही हैं।